आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम आपसे बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में। अजीत दादा के निधन के बाद सेकुलर ताकतें क्या करेंगी, कहां जाएंगी, किस तरह से अब उनकी रक्षा होगी, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं। क्योंकि बीजेपी में रहने के बाद अजीत पवार ने, जो दादा के नाम से फेमस थे, वो सिर्फ फेमस ही नहीं थे बल्कि उसका प्रैक्टिकल और अमली तस्वीर भी थे। जिस तरह से उन्होंने, जब फाशिज्म के नजरिए को उन पर थोपने का प्रयास हुआ, उन्होंने दो टोक कह दिया कि महाराष्ट्र में बुलडोजर राज नहीं बल्कि अंबेडकर के संविधान का राज चलेगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मुसलमान हमारे भाई हैं, उनको परेशान करने की नाजायज कोशिश नहीं की जाएगी। और उन्होंने जो कहा वो किया, और कभी भी बीजेपी के नजरिए को, आइडिया ऑफ इंडिया के उस नजरिए पर हावी नहीं होने दिया। ये उनके बारे में बात कही जाती है जब उनके नेताओं से पूछा जाता है कि हमारा उनसे जो अलायंस है वो पॉलिटिकल अलायंस है, आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा उस आइडिया ऑफ इंडिया को आगे रखा जो नेहरू, पटेल, अंबेडकर, विवेकानंद या इस तरह के लोगों की सोच थी। छत्रपति साहू जी महाराज हूं, मौलाना आजाद हूं, उस सोच को उन्होंने आगे रखा। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उनके बेटों ने भी और उनकी धर्मपत्नी ने भी यह संकल्प लिया है कि वो भी उसी ताकत के साथ, सेकुलरिज्म के साथ खड़े रहेंगे जिस तरह से उनके पति खड़े थे। एनसीपी के सूत्र ये बताते हैं कि इन तीनों नेताओं ने, जो पवार परिवार के हैं, अजीत दादा की फैमिली के हैं, खासतौर से उनके दोनों बेटे पार्थ और एक दूसरे बेटे और उनकी धर्मपत्नी, कि वो कभी भी अपने पिता की आइडियोलॉजी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि 13 दिन का जो शोक पीरियड है, उसके बाद दोबारा बारामती से उनके धर्मपत्नी लौटेंगी और मंत्रालय, जो पूरा एरिया है, वहां पर अपना कामकाज संभालेंगी और उसके बाद उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के आगे बढ़ेंगी जिसके साथ उनके पति जिस लेगेसी को छोड़ करके चले गए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि चूंकि अभी बजट पेश होना है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो पावर है या जो चार्ज है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। लेकिन ये जो है दोबारा से एनसीपी के पास आएगा। सुमित्रा ताई उसको संभालेंगी या एनसीपी के कोई और बड़े नेता संभालेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मंत्रालय एनसीपी के पास ही रहेगा। सूत्रों ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है और इस बात की जानकारी दी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो एनसीपी के दोनों के मर्जर की बात चल रही है, वो फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि लगातार हमने ये बात कही है, सुनील तटकरे हों, प्रफुल्ल पटेल हों, कम से कम एनसीपी के ये दो बड़े कद्दावर नेता कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोनों एनसीपी का मर्जर हो, और उस कीमत पर कि जब ये सत्ता से बाहर हो। सुनील तटकरे के जहां सियासी अपने असर रसूख हैं, सियासत के जो इस वक्त चाणक्य जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ सुनील तटकरे के बहुत गहरे संबंध हैं। सूत्रों से मिली जानकारी हमें ये बता रही है। और उसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल के बारे में ये बात मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि वो लगातार ये चाहते थे कि शरद पवार वाली एनसीपी जब यूनाइटेड थी तभी जो है वो एनडीए को सपोर्ट करे। तो ऐसे में ये दो बड़े नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों का ऐसी सूरत में मर्जर हो कि जब ये पार्टी पावर से बाहर हो जाए। हाँ, अगर पावर में शेयरिंग हो सकती है तो ये संभवतः मुमकिन है कि दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं, अपने दर्शकों को हम यह बता दें कि अब सुमित्रा ताई के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी और उनके एक बेटे पार्थ संभवतः जो है राज्यसभा जाएंगे। एनसीपी उनको राज्यसभा भेजेगी। महाराष्ट्र के लेवल पे अगर देखा जाए तो ओबीसी नेताओं में छगन भुजबल की अपनी काफी पकड़ है। और ये परिवार, जो पवार परिवार है, खासतौर से अजीत दादा का जो परिवार है, उसमें इनके बेटों ने और उनकी पत्नी ने यह भी संकल्प लिया, सूत्रों से मेरी जानकारी के मुताबिक, न सिर्फ ये सेकुलरिज्म की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे बल्कि उनके पिता जिस तरह से लोगों के साथ घुल मिल करके लोगों को करीब से समझते थे, लोगों के दुख का मुदावा करते थे, सुबह
फजर बाद ही बल्कि ये कहें कि 4-5 बजे चौपाल लगा देते थे, आम लोगों के लिए इजिली अवेलेबल थे, इजी टू एक्सेस थे। ये सारी लेगेसी ये पवार परिवार या जो छोटे पवार अजीत दादा पवार हैं उनकी फैमिली उसको मेंटेन करेगी। दर्शकों को हम ये बता दें कि जल्द ही 13 दिन का शोक करने के बाद सुनित्रा ताई लौटेंगी बॉम्बे और दोबारा से कारबार संभालेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनके बेटे अपने पिता की कुर्सी को देख करके भावुक हो गए, ये फितरी चीज है कि किसी भी बेटे के लिए उसके बाप का चले जाना, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई और दुख नहीं होता है। बाप एक सूरज होता है जो गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है, इशारे मायूसी में उम्मीद की किरण होता है। आज पार्थ और उनके भाई के सर से उनके बाप का साया उठ चुका है। लोगों ने सेकुलरिज्म के एक सुतून को खो दिया है, ये सब इस बात का एहसास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में ये भी अपने दर्शकों को हम बता दें कि अगर इस एनसीपी का सुनेत्रा ताई के नेतृत्व में मर्जर होता है, 1% मान लिया जाए, तो ये वाली जो एनसीपी है अजीत दादा पवार वाली, ये टूट भी सकती है। इस तरह के सूत्र हमको बता रहे हैं। इसलिए मर्जर के इम्कानात दूर दूर तक फिल वक्त नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाए तो उसके बाद चीजें बदल सकती हैं, ऐसा सूत्रों की जानकारी है। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो बदलाव होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त का अपडेट्स यही है। अपडेट्स उसके साथ ही आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय खबर को लेकर के दे सकते हैं।